कक्षा 8 मैथ गणित। वर्ग एवं वर्गमूल। वर्ग मीन्स स्क्वायर और वर्गमूल मीन्स स्क्वायर रूट। वर्ग और वर्गमूल सीखने में दोनों डिफरेंस क्या है, पहले तो आप ये समझ लीजिएगा। वर्ग वर्ग का मतलब होता है किसी नंबर पर पावर 2 लगाना। जैसे हमने 12 का उसका वर्ग लिखा, 12 की पावर 2, इसको बोलेंगे 12 का वर्ग। तो 12 12 गुणा 12 दो बार लिखेंगे, पावर 2 लगी हुई है, घात 2 लगी है, तो 12 गुणा 12 दो बार लिखेंगे, गुणा कर दिया 144। ऐसे ही हमसे पूछ लिया कि 23 का वर्ग क्या है, तो 23 का वर्ग 23 गुणा 23 आप गुणा कर लीजिए, 23 × 69, ये आपका आ गया 529। तो इसी तरीके से किसी भी संख्या का वर्ग पूछा जाएगा, आप समझ लीजिएगा। यदि किसी माइनस नंबर का वर्ग पूछा गया, जैसे -16 का वर्ग पूछा गया, तो वर्ग हमेशा धनात्मक ही निकलते हैं, चाहे वो प्लस की संख्या के हों या माइनस की संख्या के हों। तो -16 गुणा -16 और ये प्लस में आएगा, और 16 गुणा 16 क्या आएगा, 256। ये आपका आएगा वर्ग। अब आता है वर्गमूल निकालना। वर्गमूल निकालने की विधि क्या है? वर्गमूल निकालने की दो विधियां हैं। वर्गमूल निकालने की दो विधियां हैं। नंबर 1 अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, और दूसरी है आपकी भाग विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि। ध्यान देंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि की सबसे बड़ी कमी ये है कि ये केवल उन्हीं संख्या का वर्गमूल निकालेगी जो पहले से किसी संख्या के वर्ग हैं। जैसे 256 का निकाल सकती है क्योंकि ये 16 का वर्ग है, 529 का निकाल सकती है, 23 का वर्ग है। लेकिन जो संख्या पूर्ण रूप से किसी संख्या का वर्ग नहीं है, उनका वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से नहीं निकाला सकता, उनका भाग विधि से निकाला जाएगा। तो मेरा तो मत यही है कि आप सब लोग भाग विधि को बहुत अच्छे से सीख लें। फिर भी मैं अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं वर्गमूल, वो मैं आपको सिखाऊंगा। जैसे 144 का निकालना है वर्गमूल, तो वर्गमूल का एक साइन भी होता है, प्रतीकात्मक चिन्ह, जैसे इससे लिखते हैं, और 144। इसका मतलब ये है कि हमें वर्गमूल निकालना है 144 का। तो मैं निकाल रहा हूँ आपको किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है ना? तो अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं वो आप समझ लीजिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं, एलसीएम लेते हैं उस तरीके से, 2 से लेंगे तो आपका 72 आ गया। फिर 2 से लेंगे तो 72 का आपका क्या आ जाएगा, 36। 2 से देंगे फिर 18, फिर 2 से देंगे 9, 3 से देंगे 3, और फिर 3 से देंगे 1। वर्गमूल जब अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं तो हम बनाते हैं जोड़े, जिसे हम बोलते हैं पेयर। और पेयर जोड़े जो बनाए जाते हैं वो सेम नंबर के बनाए जाते हैं, एक जैसे अंकों की। तो 2 2 एक जैसे मिल रहे हैं, ये दोनों मिल रहे हैं एक जैसे, और ये दोनों मिल रहे हैं, तो आप इनका निकाल लीजिए। एक इसमें से लिखेंगे, एक पेयर से एक अंक लिखना है, एक इसमें से लिखेंगे और एक इसमें से लिखेंगे। 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, तो इसका वर्गमूल कितना हो गया, 12। इसी तरह से आप 256 का भी निकाल सकते थे वर्गमूल। कैसे निकालेंगे 256 का? 256 लिखा, 2 से दिया 128, फिर 2 से देंगे एलसीएम 64, 2 से देंगे 32, फिर 2 से देंगे आपका, तो आपका आएगा 16, फिर 2 से देंगे आप, तो आपका आएगा 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से देंगे 2, और फिर 2 से देंगे 1। अब आप पेयर बनाइए, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया। तो एक पेयर इसमें से लिखिए आप, एक पेयर इसमें से लिखिए, एक अंक इसमें से लिखिए इस पेयर से, एक इस पेयर से, और एक इस पेयर से। ये आपका आ गया इंटू करके, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, ये 16 आ गया। लेकिन हमने क्या कहा था, केवल उन्हीं संख्या का वर्गमूल इस विधि से निकलेगा जो संख्या पहले से किसी नंबर के वर्ग हैं। अगर इसमें बच्चा कहता है सर इसमें पेयर नंबर छूट जाए, पेयर नहीं बने, तो उसका या तो आप चेक कर लीजिए आपने गलती नहीं किया गई। अगर आपका गलत नहीं है तो फिर वो भाग विधि से होगा, फिर वो अभाज्य गुणनखंड विधि से नहीं होगा। लेकिन पहले मैं आपको इस तरह के कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ जो आप घर से करेंगे, ठीक है ना? तो एक क्वेश्चन आपका रहता है 4096, आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है। दूसरा आपका क्वेश्चन रहता है 400। क्वेश्चन नंबर 3 आपका लिख देते हैं
576 और 4 ही क्वेश्चन होमवर्क में देंगे केवल हम, और चौथा क्वेश्चन मैंने लिख दिया है 2304। ये सब आप लोग करेंगे, ठीक है ना।